मेरा नाम अमित है और मैं जयपुर में फ्रीलांस गाइड का काम करता हूं। 2019 की बात है। मैं पुराने, अबैंडन्ड और मिस्टीरियस प्लेसेस दिखाता था। कुलधारा विलेज का नाम मुझे बचपन से ही सुनने को मिलता था। राजस्थान के जैसलमेर के पास ये गांव था, जिसे लगभग 200 साल पहले अचानक छोड़ दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां रात के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। 1 अक्टूबर की शाम दिल्ली से आए 3 लोग, 2 लड़के और 1 लड़की, मुझे हायर करके आए। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ शाम तक गांव एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैंने थोड़ी हिचक के बाद हाँ कर दी, लेकिन मन ही मन डर था। लोकल लोग हमेशा कहते थे कि शाम के बाद कुलधारा में रहना मौत के करीब जाना है, लेकिन पैसा और एडवेंचर का झुकाव देख मैंने सोचा बस थोड़ी देर ही रुकना है। हम शाम 5 बजे गांव पहुंचे। पहली नजर में ही गांव का सन्नाटा डराने वाला था। टूटी फूटी हवेलियां, खाली गलियां, पुराने कुएं और घास से भरे घर। कुछ भी नॉर्मल नहीं दिख रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हवा में अजीब ठंडक थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, मुझे महसूस हुआ कि हमारे कदमों की आवाज भी हवा में गूंज नहीं रही थी। हम गलियों में घूम रहे थे। अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कहा, अंदर मत जाओ, लेकिन एक लड़के ने कहा, बस देख लेते हैं, शायद कोई शॉर्टकट है। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से धूल और पत्थर गिरने की आवाजें आईं। हमें लगा कोई नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां से आवाजें आने लगी। पहले हल्की, फिर तेज और फिर एकदम खौफनाक। हमने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अजीब तरह से भारी हो गया था। तभी एक शैडो फिगर दिखाई दिया, सफेद रंग का, अस्पष्ट चेहरा, और वो धीरे धीरे कमरे में मूव कर रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। हमारी सांसें रुक सी गई। एक लड़की चीख पड़ी। जैसे ही हमने पीछे हिले, वो शैडो फिगर गायब हो गया, लेकिन हवा में एक सुस्त फुसफुसाहट रही, आप यहां से नहीं जाएंगे। हम पैनिक में बाहर भागे, लेकिन गांव की गलियां अचानक बदल गई। हर मोड़ पर वही पुरानी हवेलियां दिखाई दी, जैसे हम चक्कर लगा रहे हों। मेरे और साथी का दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़का जो पहले अंदर गया था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया, लेकिन उसकी आंखें खोली तो उनमें खालीपन और डर का अजीब मिश्रण था। जैसे जैसे रात बढ़ी, अंधेरा गहरा होता गया। हम किसी तरह सेंट्रल स्क्वायर में पहुंचे। वहां एक कुआं था और आसपास हवा में हल्की धुंध छाई हुई थी। अचानक हमें महसूस हुआ कि कुएं से कोई आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज पास आई और फिर एकदम तेज, वापस मत जाओ। हम सभी चिल्लाए और वहां से भागे। कई मिनट तक भागने के बाद हमें लगा कि हम शायद बाहर आ गए हैं, लेकिन जब हम विलेज का बाउंड्री देखा तो वहां भी सब कुछ वही पुरानी हवेलियों और खामोश गलियों जैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी टाइम लूप में फंस गए हों। सुबह की पहली रोशनी में हम गांव के बाहर पहुंचे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस वही खाली गलियां और टूटी फूटी हवेलियां। दिल्ली से आए हमारे तीनों में से मैं और लड़की जिंदा थे। बाकी 2 लोग मिस्टीरियसली गायब थे। पुलिस ने कोई सबूत नहीं पाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा गया कि लोग लापता हो गए। आज भी मैं जब रात में कुलधारा के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कभी कभी कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने गलती की। मैंने सीखा कि कुलधारा विलेज सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां रात का अंधेरा सच में जीवित है, और जो एक बार रुकता है वो वापस नहीं आता। इस गांव की रहस्यमय कहानी अब भी उन गलियों में गूंजती है, और मैं इसे कभी भूल नहीं सकता।